11 सरस्वती की वाणी चल रही थी। ये तो कयामत का समय है, सभी हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाएंगे। ये बेहद का ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। 2:11 सरस्वती की वाणी का चौथा पेज। तुम्हारे सिवाय और कोई इस राज को नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास आए हैं और कलप कलप हम ही आते हैं। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए बाप के पास आते हैं। हम जीव की आत्माएं आई हैं। बाबा ने भी आकर के जीव में ही प्रवेश किया है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। इनको भी बैठ समझाता हूँ। साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ समझाता हूँ। यहाँ भी क्यों लगा दिया? आता हूँ साधारण तन में और इनको भी बैठ समझाता हूँ। इनको माना किनको है? ब्रह्मा को भी बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो माने कौन नहीं जानता है? इनको बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। इनको बैठ समझाता हूँ है? ब्रह्मा को बैठ समझाता हूँ कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। माना तुम गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो। अगर तुम जानते हो तो तुम्हें ही गीता का भगवान कृष्ण होने चाहिए। तो इनको भी समझाता हूँ कि तुम गीता का भगवान कृष्ण नहीं हो। अब तुम जानते हो जब मैंने बताया। ये भी जानते हो कैसे बाप ने प्रवेश किया। और कोई भी ऐसे कह न सके कि बच्चों आत्माभिमानी होकर के बैठो। क्यों? दूसरा कोई क्यों नहीं कह सकता कि आत्माभिमानी होकर बैठो? क्योंकि इस दुनिया में जो भी जीव आत्माएं हैं वो सब देह अभिमानी है। सबको देह धारण करनी पड़ती है। सब जन्म मरण के चक्र में आते हैं, देह के बंधन में आते हैं। तो कोई कह नहीं सकता कि अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो। और ये भी समझाता हूँ कि ये वही महाभारत लड़ाई है। इसमें अनेक धर्म भी हैं और सब धर्म पतित बन गए हैं। अब फिर बाप पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। तुमसे कोई पूछे कि तुम शास्त्रों को मानते हो, बोलो एक होता है ज्ञान, और ज्ञान एक से आता है। और शास्त्र कितने मनुष्यों ने लिखे? ढेर के ढेर शास्त्र हैं और ढेर लिखने वाले हैं। तो भक्ति आती है रावण से, अनेक सिर वालों से। ज्ञान आता है एक से, और कलयुग के अंत में एक ही सच्चा होता है, बाकी सब झूठे हो जाते हैं।
तो एक है ज्ञान, दूसरी है भक्ति। ये साथ साथ सब भक्ति मार्ग के हैं। और ये शास्त्र तो हम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। ज्ञान से तो सद्गति होती है, शास्त्रों के पढ़ने से कोई की सद्गति नहीं हुई। अभी हमको बाप ज्ञान दे रहे हैं, भक्ति के बाद ज्ञान होता है। अभी बाप हमको अपना परिचय भी दे रहे हैं। बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई भी दे भी नहीं सकता। और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बाप समझाते हैं, जिस राज से हम सुदर्शन चक्रधारी बन जाते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य और अंत का ज्ञान मिल जाता है। अभी हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तक इन स्थूल नेत्रों से जो दुनिया देखते थे, उस दुनिया का ही हमको ज्ञान था। इन आंखों से जो नहीं दिखाई पड़ती है आत्मा और परमात्मा, उनके बारे में सच्चाई का ज्ञान हमको नहीं था। अभी तीसरे नेत्र से हम उसको पहचानते हैं। ऐसे नहीं हम भक्ति को मानते नहीं हैं, भक्ति को भी मानते हैं। अभी हमको ज्ञान मिल रहा है तो ये भक्ति छूट जाती है, क्योंकि भक्ति से होती है दुर्गति और अनेक जन्मों से दुर्गति होती चली आई। ज्ञान से होती है सद्गति और एक ही जन्म में ज्ञान से सद्गति हो जाती है। ज्ञान को दिन कहा जाता है। ज्ञान एक सूर्य से आता है। सितारों से ज्ञान आता है क्या? सितारों से रोशनी आती है क्या? तो ज्ञानदाता एक है, बाकी सब है अज्ञानदाता। ये सारी दुनिया ही विकारी है, जहाँ असुर रहते हैं। और बाप जो दुनिया बनाते हैं वो निर्विकारी दुनिया है। भारतवासियों को ये बात भूल गई है कि हम ही देवता थे। फिर 84 जन्म लेकर हम यहाँ तक आए पहुंचे हैं। भारत ही अविनाशी खंड है और सब खंडों का विनाश हो जाता है। क्यों? भारत ही अविनाशी खंड क्यों है? क्योंकि अविनाशी बाप अविनाशी ज्ञान आकर के भारत में देते हैं। भारत अविनाशी खंड बन जाता है और दूसरे खंडों में बाप आते नहीं है, तो वो अविनाशी खंड नहीं है। उन सब का विनाश हो जाता है। अभी फिर नई दुनिया होगी। विनाश के लिए देखो कितनी तैयारियां हो रही हैं, कितना खर्चा करते हैं विनाश के लिए। खर्च तो करना चाहिए नई दुनिया स्थापन करने के लिए, विनाश के लिए खर्च क्यों करना चाहिए? राजाई पाने के लिए खर्च करना चाहिए। फिर देखो बुद्धि कैसी बन गई है, विनाश के लिए खर्च करते हैं। और वो भी जिस दुनिया में रहते हैं उसी दुनिया का विनाश करने के लिए खर्च करते हैं। तो कैसी बुद्धि हो गई? विनाशी बुद्धि हो गई।
क्योंकि तुमको तो नई दुनिया चाहिए, इसलिए तुम नई दुनिया के लिए खर्च करते हो, राजाई पाने के लिए खर्च करते हो। और ये तो पढ़ाई है जो नई दुनिया के लिए काम आती है। उस दुनिया को अमर लोक कहा जाता है। ये दुनिया है मृत्यु लोक। यहाँ सबकी अनिच्छा से मृत्यु हो जाती है। कोई चाहता है कि हमारी मृत्यु हो जाए? चाहता कोई नहीं है, लेकिन फिर भी जबरियन मृत्यु को प्राप्त करते हैं। और नई दुनिया में क्या मृत्यु नहीं होगी? मृत्यु तो होगी, लेकिन इच्छा मृत्यु होगी। इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है, इस दुनिया को मृत्यु लोक कहा जाता है। तुम सब पार्वतियां हो। बाप अमरनाथ तुमको अमर बनाने के लिए अमर कथा सुनाई रही है। भगवान वाच, मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाता हूँ, नर से नारायण जैसा बनाता हूँ, और दुनिया में कोई भी नहीं है जो तुमको नर से नारायण मनुष्य से देवता बना सके। और जो भी पढ़ाइयाँ हैं उनमें और प्रकार की डिग्री देते हैं। डॉक्टर बनाएंगे, मास्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन राजाओं का राजा महाराजा नारायण कोई नहीं बनाता। मृत्यु लोक से अमर लोक में मैं ले जाता हूँ वाया शांति दान। तुम बच्चे ही कह सकते हो बाबा फिर से यह राज्य स्थापन कर रहे हो, ऐसे और कोई मुख से कह नहीं सकता। तुम्हारी ये अहम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण बनने की। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसलिए पहले पहले ये चित्त मुख्य है। कौन सा? लक्ष्मी नारायण का चित्त। फिर गीता का भगवान कौन है, वो चित्र भी साथ में रखना चाहिए। वो कौन सा चित्र है जो लक्ष्मी नारायण के चित्र के साथ रखना चाहिए? है तीन मूर्तियां। तीन मूर्तियां गीता का भगवान है। तीन मूर्ति में से एक मूर्ति तो वही रखी हुई है, ब्रह्मा और कृष्ण। उसको तो काट दिया कि वो गीता का भगवान नहीं है। तो तीन मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति है जो गीता का भगवान है? ये विश्व के मालिक कैसे बने? कौन? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण पहले या विश्व का मालिक बनाने वाले पहले? वो कौन? शिव बाबा। जरूर जिसने मुख से ज्ञान सुनाया वो विश्वनाथ कहा जाता है, क्योंकि डॉक्टर ही डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है। तो सारे विश्व का नाथ कौन बनाएगा? विश्व का मालिक को कौन बनाएगा? वो खुद विश्व का बादशाह नहीं बनता है। कहा जाता है हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बेताज बादशाह है, परंतु तुम बच्चों को नर से नारायण बनाता है। बाप ने इन्हों को राज्य दिया था ना, ये भी बच्चे समझते हैं। ये फुल पास हुए हैं। इन्हों के माँ बाप कम पास हुए हैं। किन्हों के माँ बाप?
लक्ष्मी नारायण के माँ बाप वो कौन थे? लक्ष्मी नारायण को इस विश्व में प्रत्यक्षता रूपी जन्म कोई ने तो दिया होगा, कोई ने तो संसार में प्रत्यक्ष किया होगा। जैसे बाप होते हैं वो बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म देना माना संसार में बच्चा प्रत्यक्ष हो जाता है, तो माँ बाप निमित्त बने। तो ऐसे ही इनको जन्म देने वाला कौन हुआ? पहले लक्ष्मी नारायण या पहले राधा कृष्ण? पहले लक्ष्मी नारायण, पहले संगम युगी लक्ष्मी नारायण, बाद में संगम युगी, पहले संगम युगी लक्ष्मी नारायण या पहले संगम युगी राधा कृष्ण? पहले संगम युगी राधा कृष्ण, बाद में संगम युगी लक्ष्मी नारायण। तो राधा कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? राधा कृष्ण जिनका जिक्र शास्त्रों में आया है वो सतयुग के राधा कृष्ण है या संगम युग के राधा कृष्ण? संगम युग के राधा कृष्ण है। अलग अलग राजधानी के थे या एक ही राजधानी के थे? वो अलग अलग राजधानी के थे जिनका शास्त्रों में जिक्र है। फिर उनके माँ बाप का नाम इतना नहीं गाया हुआ है। जरूर कम मार्क्स से पास हुए हैं, इसलिए उनका इतना नाम नहीं है। मना जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण बनने वाली आत्माएं हैं उन्होंने ज्यादा सर्विस की, ईश्वरीय सेवा की, और उनके माँ बाप ने इतनी ईश्वरीय सेवा नहीं की। इन्होंने ज्यादा पवित्रता का पालन किया। पवित्र जीवन बिताने में इन्होंने ऊंची स्टेज प्राप्त की और इनके माँ बाप ने उतनी ऊंची स्टेज प्राप्त नहीं की है। इनका नाम दुनिया में कितना बाला है। सब देवताओं की ग्लानि की है परंतु लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं करते हैं। ये फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड कहे जाते हैं। अच्छा, आज भोग है, बच्चों को समझाया है कि ये भी ड्रामा है। कदम कदम जो पास होता है उसे कहेंगे ड्रामा। ये पितर आदि खिलाना भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है। ये ड्रामा में नूद है। तो जब भोग लगाते थे बाबा के सामने तो किसको भोग ले जाते थे? है? मम्मा को भोग ले जाते थे। मम्मा भी तो होती थी सामने, तब किसको भोग ले जाते थे? सुबह को ले जाते थे। सत्युग में पितरों को नहीं बुलाते हैं और यहाँ पितरों को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के लिए पितरों को क्यों बुलाते हैं? अच्छा भोजन बना के खिलावेंगे, परंतु वहां तो सदैव खुशी रहती है, सदैव स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं। कहाँ? नई दुनिया में। यहाँ पितरों को बुलाते हैं, फिर उनको अच्छा भोजन बनाकर खिलाते हैं। ये तो जानते हैं शरीर बिगर आत्मा कुछ भी स्वीकार नहीं करती है। फिर पितर, उनको अपना शरीर तो होता नहीं है। पितरों को बुलाते हैं तो जरूर ब्राह्मण के शरीर में आते होंगे, तो भावना होती है। उनका जो असली शरीर है वो तो खत्म हो गया ना, बाकी आत्मा अविनाशी है। बंगाली ब्राह्मण होगा, मछली खाने वाला होगा,
तो पितर को बुलावेंगे, ब्राह्मण को मछली खिलावेंगे। समझते हैं अगर ब्राह्मण ने पितर को बुलाया और मछली नहीं खिलाई तो उनको तृप्ति नहीं होगी। तो ये सब रस्म रिवाज है। बाबा के सामने भी जो भोग आदि लगाते थे वो सब क्या हुई? रस्म रिवाज है। भक्ति मार्ग में जो कुछ कर चुके हैं तो ड्रामा अनुसार फिर भी होगा। इसे क्या साबित कर दिया? इसे साबित कर दिया कि ब्रह्मा के जमाने में जो भोग आदि लगाने की रस्म चलती थी वो कौन सा मार्ग है? वो सब भक्ति मार्ग है। तो इन बातों में तुम बच्चों को मुझने की दरकार नहीं है। ये सब ड्रामा में नूद है, इस नूद को मिटाए नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर ही आता हूँ। कौन कहते हैं? बाप कहते हैं। शिव बाबा कहते हैं ऐसे नहीं। बाप जहाँ कहते हैं बाप कहते हैं तो समझ लेना चाहिए बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप कहते हैं कि मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर ही आता हूँ जो ज्ञान दो। माना ब्रह्मा के तन में आए तो वो बाप की बात नहीं है, वो माँ का पार्ट है। माँ होती है भक्ति और बाप होता है बीज। बीज बाप को कहा जाता है। इसलिए भगवान जो है भगवान के रूप में जब आता है तो बाप के रूप में आता है या माता के रूप में आता है? माता के रूप में आता है। माने पहले भक्ति या पहले ज्ञान? पहले भक्ति आती है फिर ज्ञान आता है। बच्चे को भी पहले माँ का परिचय होता है, माँ का ज्ञान होता है कि पहले बाप का ज्ञान होता है? पहले भक्ति आती है फिर बाप ज्ञान रूप आता है। तो कल्प कल्प जो पार्ट बजाया है वो मैं भी बजाता हूँ। मेरा पार्ट है ही पतितों को पावन बनाना। पावन बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, बिगर पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा देखो, वास्तव में सच्ची दिवाली याद की यात्रा है। इससे आत्मा का दीपक जलता है, ज्योति जग जाती है 21 जन्मों के लिए, बहुत बहुत कमाई हो जाती है। तुम्हारा नया खाता है नई दुनिया के लिए। दीपावली आती है तो नया चौपड़ा बनाते हैं ना, ये भी तुम्हारा 21 जन्मों के लिए नया खाता तैयार होता है। अच्छा, मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। छोटा सा रात्रि क्लास है 2 नवंबर 1967 का। कोई ने अनुभव ऐसा सुनाया कि हमको बाप का ज्ञान योग बहुत अच्छा लगा। वो जो दुनियावी पढ़ाई है वो तो बहुत डिफिकल्ट है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना समय देना पड़ता है और कितना खर्चा पढ़ाई में लग जाता है। भक्ति में भी खर्चा लग जाता है। और ये बाप तो कितना नॉलेजफुल है, कितना विस्तार का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमने हर बात में बहुत तकलीफ देखी है, परंतु बाप यहाँ आकर के बहुत सहज पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं 84 का चक्र याद कर रहे हैं और दूसरा सब्जेक्ट है याद की यात्रा का। अपन को आत्मा समझ, बाप को याद करो
तो तुम जरूर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पहले पहले थे भी सतो प्रधान, अभी सारी दुनिया ही तमो प्रधान है, तो आत्मा भी तमो प्रधान बन गई है। तुम जानते हो हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन अभी हम विश्व के मालिक बनते हैं। है तो अति सहज। हाँ, माया का तूफान थोड़ा तंग करता है, याद नहीं करने देता है। कुमारों को तो और ही सहज है। शादी के बाद स्त्री की याद, बच्चों की याद, परिवार का विस्तार होता जाता है तो वृद्धि होती जाती है, उन सबको भूलना पड़ता है। कुमारों को तो बहुत सहज है। गुरु नहीं किया है वो भी अच्छा है। तो अक्सर करके जो कुमार कुमारियां हैं वो स्वतंत्र हैं, उनको सहज है। बाप कहते हैं इन सब देह सहित देह के संबंधों को भूल जाओ, अपन को आत्मा समझ वापस जाना है। इनको तुम देखते हो तो तुम्हारी दिल खुश हो जाती है। कोई भी डिफिकल्टी हो तो बाप से राय लेनी चाहिए। गायन भी है, किसकी दबी रही धूल में किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटता किसकी आग जलाए। ये सब इस विनाश के समय का ही गायन है। धन कोई के भी काम नहीं आवेगा, अंत में ये अविनाशी धन ही काम आवेगा। चोर भी देखो कैसा डाका लगाते हैं, तो सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। अब धनी तो बेहद का बाप ही है, वो तो दाता है। कोई को ऐसे नहीं समझना चाहिए हम बाबा को देते हैं, नहीं। बाबा लेकर के क्या करेगा, कहाँ ले जाएगा? बाप से तो लेते हैं ना। बच्चे जानते हैं बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, सुख शांति की दुनिया का वर्षा ले रहे हैं। बाप खुद तो सुख अथवा दुख नहीं लेते हैं, न दुख लेते हैं और न सुख लेते हैं। हाँ, तुमको सुख की दुनिया में ले जाते हैं। तो तुम बच्चों को विश्व का महाराजा महारानी बनाते हैं। भारत में महाराजा महारानी थे और धर्मों में महाराजा महारानी नहीं कहते हैं। क्यों? और धर्मों में राजाएं होते हैं कि महाराजाएं होते हैं? और जो धर्मखंड हुए हैं उनमें राजाएं हुए हैं या कोई महाराजाएं भी हुए हैं? राजाएं हुए हैं। क्यों? उन धर्मों में सिर्फ राजाएं होते हैं और यहाँ महाराजाएं भी होते हैं। उसका कारण क्या है? हाँ, क्योंकि राजाएं तो अनेक होते हैं और सम्राट एक ही होता है। वो बाप ही आकर के बनाते हैं। बाप कहते भी हैं मैं तुमको राजाओं का राजा, महाराजाओं का भी महाराजा बनाता हूँ। तुम बच्चे इस पढ़ाई से ये बनते हो। कहते भी हो बाबा हम आपसे पढ़ करके ये लक्ष्मी नारायण जैसे बनते हैं। सत्यनारायण की कथा भी है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं ना। तुम्हारी अहम आप जाती ये है, नर से नारायण नारी से लक्ष्मी,
अर्थात राजाओं का राजा बनना, इसमें पवित्रता मुख्य है। बाप ने समझाया है, अभी तुम अपवित्र होने के कारण देवताएं नहीं कहला सकते, बाकी तुम हो आदि सनातन देवी देवता धर्म के। फिर आदि सनातन हिंदू धर्म क्यों कह देते हैं? बाप कहते हैं, अभी मैं फिर से बच्चों को मनुष्य से देवता बनाता हूं। अभी मनुष्य सब आसुरी गुणों वाले हैं और देवताएं होते हैं दैवी गुणों वाले। अभी तुम लक्ष्मी की पूजा आदि करते, हाँ, अभी तुम लक्ष्मी आदि की पूजा थोड़ा ही करेंगे, कोई लक्ष्मी से धन थोड़ा ही मांगेंगे। भक्ति मार्ग में किससे धन मांगते हैं? लक्ष्मी से धन मांगते हैं। है कहाँ की यादगार? संगम युग में कहाँ मांगते हैं लक्ष्मी से धन? है यहाँ संगम युग में कोई है ऐसे ब्राह्मण जो लक्ष्मी से धन मांगते हैं? अंत में मांगेंगे, अंत में ज्ञान बाप देते हैं या लक्ष्मी देती है? तो अभी कौन मांगते हैं लक्ष्मी से धन? ज्ञान धन भी लक्ष्मी से कौन मांगते हैं? कोई मांगते हैं? अभी जब तक मालाएं तैयार होती हैं तब तक भगवान बाप ही आकर के मालाएं तैयार करते हैं। जब ज्ञानियों की माला बनकर तैयार हो जाती है तब भक्तों की माला शुरू होती है। तो जब भक्तों की माला शुरू होती है तो वो भगवान के पीछे भागेंगे या लक्ष्मी के पीछे भागेंगे? फिर वो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। तो तुमको तो अंदर में खुशी है कि हमें भगवान मनुष्य से देवता बनाते हैं, हम ये बन रहे हैं। तो तुम्हारी दीपावली तो समझ से होती है, वो तो स्थूल दीपक जलाते हैं और तुम चैतन्य दीपक जलाते हो। भक्ति मार्ग के लिए ही कहा जाता है, हर एक अपने से पूछे कि हम कोई उल्टा काम तो नहीं करते हैं, कोई बेसमझी का काम तो नहीं करते हैं। मान लो देवाल दीपावली आती है तो दीपावली में हम कहीं दीपक तो नहीं जलाते हैं। अगर हम भी दीपक जलाते हैं दीपावली के दिन तो हम ज्ञानी हुए, उल्टा काम करने वाले हुए या भक्त हुए? तो उल्टा काम हो गया। समझ पूर्वक काम होना चाहिए ना। हर एक अपने से पूछे, हम कोई भी ऐसा काम न करें जिसमें भक्ति मार्ग की बू आती हो। श्रीमत से अपन को सुधारना है कि हमसे फिर कोई ऐसी भूल न हो। अगर भक्ति मार्ग की भूलें जो 2500 साल करते रहे वही भूलें अभी भी करते रहेंगे तो अंजाम क्या होगा? हम स्वर्ग का मुख नहीं देख पाएंगे, शरीर छोड़ना पड़ेगा। इन बातों की डायरी रखना है। ऐसे ही अपने को घाटा और जमा का पता नहीं पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं डायरी रखो, गफलत मत करो। कोई भी रंग काम नहीं करना चाहिए, परंतु माया ऐसी है जो रंग काम ही कराई देती है।
जब तक बाबा ब्रह्मा के तन में शिव ने आके प्रवेश किया, तब तक ब्राह्मण परिवार में कोई अज्ञानता के आडंबर होते थे? नहीं होते थे। जैसे ही बाबा ने शरीर छोड़ा, उसके बाद देहधारियों के हाथ में यज्ञ का शासन आया और सारे भक्ति मार्ग के आडंबर शुरू हो गए। कोई एक धर्म की ही बात नहीं, सब धर्मों के आडंबर शुरू हो गए ब्राह्मणों की दुनिया में। तो माया ये सारे कार्य कराए देती है, फिर अंदर खाता रहता है। चोट खाने से दिल में खाता है ना कि हमने हार खाई ली, तो तुमको भी अंदर में जांच रखनी है, कहाँ हम कोई माया से हार न खा जावे। तुम्हारा सौदा तो बहुत सस्ता है, कौड़ी देते हो और हीरा लेते हो। दीपमाला भी है, अपने से ही प्रतिज्ञा कर लो, अब हम कोई आसुरी कर्तव्य नहीं करेंगे। हमको यहाँ इसी दुनिया में, इसी जीवन में ही दैवी गुण धारण करने हैं। समझते तो हो ना कि 63 जन्म में माया ने हमको क्या बनाई दिया। तो ड्रामा में हमारा ही पार्ट है, तो बहुत खुश होना चाहिए। देखा ना इस बाबा ने क्या किया, इनको विश्व की बादशाही मिलती है। तो जब विश्व की बादशाही मिलती है तो इन कौड़ियों को क्या करेंगे, परंतु टाइम लग जाता है। अपनी संभाल रखनी है, अपना रोज का पोतामेल और फायदा देखना चाहिए। जितना याद में रहेंगे आमदनी बहुत होगी। तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा शरीर दोनों ही पूजे जाते हैं। और मेरी सिर्फ आत्मा का पूजन होता है। तुम्हारी आत्मा का भी पूजन होता है, क्योंकि आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। मेरा अपना शरीर कोई होता ही नहीं, परंतु मेरी आत्मा क्या पवित्र बनती है? मैं तो सदैव पूज्य हूँ, इसलिए मुझे एवर प्योर कहा जाता है। मैं कभी पतित बनता ही नहीं। तो बाप कहते हैं मेरी अविनाशी आत्मा है, वो आत्मा की ही पूजा होती है। तो देखो बाप कितना निरहंकारी है। बच्चों को भी ऐसा बहुत मीठा बनना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।
हाँ जी। बाबा हमारा सत्यता पाठ कर रहे हैं ना, सत्यता पाठ कर बोर्ड चलाना पड़ेगा घर में, घर के बाहर में वो तो होना ही चाहिए। सबको आकर के लोग लड़ेंगे ऐसे, तुम्हारी सच्ची गीता पाठशाला तुमने कैसे लिख दी? सबको दिखाने के लिए बाहर में हाँ, बोर्ड लगाना चाहिए ना। नहीं तो बोर्ड अंदर लगा देते हैं। अंदर? हाँ, बाहर में कोई आके देखे नहीं, पूछे नहीं। बाहर में अंदर है तो कैसे देखेंगे? लगा देते हैं ना अंदर। लगा देते हैं ना, हमको लगाना है बाबा बोलता। बड़ा बोर्ड लगाना चाहिए तिराहे चौराहे पर, तीर का निशान लगा दे। आने जाने वाले लोगों को बाहर लगाना चाहिए। ये बोला ना कि पूजा करते हैं तो फिर संपन्न स्टेज वालों की पूजा होनी चाहिए। संपन्न स्टेज की पूजा होती है। संपन्न स्टेज की पूजा नहीं होती है, पवित्रता की पूजा होती है। फिर धर्म पिताओं की पूजा क्यों होती है? वो लोग क्यों करते हैं? विदेशी पिताएं वो ऊपर से आत्माएं पवित्र आती है, अभी तो बताया। लेकिन जिस जो धर्म पिताएं होते हैं वो ऐसे नहीं कि जिसमें प्रवेश किया है वो धर्म पिताएं हैं। जो ऊपर से आत्मा आती है वो मान मर्तबा लेती है। कोई शिष्य होता है तो जब तक वो पढ़ाई पढ़ता है वाराणसी में जाकर के वो अपना लकवा अकवा ले, तब तक तो उसका मान मर्तबा होता नहीं। तो जो शंकराचार्य की गद्दी पे बैठता है तो उसमें नई सोच प्रवेश करती है, तब उनका मान मर्तबा होता है। जो भी है, विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है, आचार्य रजनीश है, जिन जिन का भी मान मर्तबा पहले नहीं था और अचानक उनका मान मर्तबा बढ़ गया, इससे साबित होता है कोई नई आत्मा पवित्र बोलने आकर के उनमें प्रवेश किया और उनकी पूजा हो रही। दूसरा है मूर्ति के चित्र में जो साइड में लिखा हुआ है, हाँ, उसमें क्या है कि मैं आकर के कृष्ण वाले सन में प्रवेश करके इसको नारायण बनाता हूँ, लेकिन एक्चुअली वो तो राम वाली आत्मा में प्रवेश करता हूँ। मूर्ति के चित्र में कहाँ पर? राइट साइड में जो मैं बेबत्तो मैं निराकार तो मैं कृष्ण की आत्मा में प्रवेश करके तो नारायण बनाता हूँ। जिस कृष्ण की बात वहाँ लिखी गई है वो भक्ति मार्ग के कृष्ण की बात बताई है या संगम में भी कृष्ण की बात बताई? ठीक है, संगम में कृष्ण की बात, लेकिन वो राम वहाँ पे राम का भी नाम हो सकता है ना? जो राम है वही तो कृष्ण बनता है। राम का जो नारायण है वही राम बनता है। जो नंबर के नारायण बनेंगे उसी नंबर के राम सीता बनेंगे। अलग अलग थोड़े ही है। वहाँ पे राम का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जो कृष्ण के, जहाँ पे कृष्ण का नाम है। संगम भी कृष्ण की बात है, वो कृष्ण की बात नहीं है। लेकिन संगम कृष्ण भी तो राम ही बनता है ना, वो अलग अलग है ही नहीं। तो राम होना जो राम बनेगा वही तो राम राज्य लाएगा, कृष्ण थोड़ा ही राम राज्य लाता है। तो राम होना चाहिए नहीं होना चाहिए? राम जो है वो त्रेता के लिए प्रसिद्ध कर दिया है भक्ति मार्ग, क्योंकि ये तो कोई जानता ही नहीं। ये जो त्रेता का राम है वो ही संगम युग में निराकारी राम उसमें प्रवेश करके प्रत्यक्ष होता है। ये बात तो बाप ने आकर के बताई। कोई भी लिखत होती है या कोई भी बोली हुई बात होती है तो उसको समझने का भी तरीका होता है। हम उसको पॉजिटिव रूप में समझें या नेगेटिव रूप में समझें। तो जहाँ कृष्ण दिया हुआ है वो कृष्ण शब्द दुनिया वालों को समझाने के लिए है या एडवांस वालों को समझाने के लिए? दुनिया वाले तो कौन से कृष्ण की बात करते हैं? संगम भी कृष्ण की बात करते हैं या सतवी कृष्ण की बात करते हैं? वो तो उस कृष्ण की बात करते हैं जिस कृष्ण के साथ कंस भी था। सतयुग में तो कृष्ण के साथ कंस होने की बात ही नहीं है।
घर में हमारा त्रिमूर्ति झंडा को नहीं पढ़ना चाहिए। ऊपर में त्रिमूर्ति झंडा सब बोलता है, ऊपर झंडा हो त्रिमूर्ति झंडा ना डालता, ऊपर नहीं डालना चाहिए। क्यों? सबको माना हमारा इच्छा है ऊपर में हमारा झंडा त्रिमूर्ति झंडा डालना चाहिए। मैंने सब लोग बोलते हैं कि ऊपर त्रिमूर्ति झंडा नहीं होना चाहिए, तो आपने नहीं लगाया। आपके मुस्लिम नहीं बोला झंडा लगाओ, बोला है कपड़े का ही झंडा लगाओ, लेकिन कपड़े का भी सच्चा झंडा लगाओ ना। तो 32 करोड़ वाला शिवलिंग लगाए देते। संगठन के समय में सब लगता है, जब जो संगठन होता है ना, वो संगठन के दिन में वो झंडा लगता है। एक ही दिन लगाते हैं? एक ही दिन। क्यों? पूछ रहा हूँ आपको। बाकी झंडा उतार के नीचे, झंडा नीचा हो जाता है। झंडा हमेशा तो गाते हैं झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदैव झंडा ऊंचा रहे। यहाँ बीके वाला है ना, बीके वालों भी यहाँ एडवांस कोर्स लेने के बाद तो प्रजापिता ब्रह्म कुमार हो गया ना, वो यहाँ गीत सुनने के बाद भी वो झूठे गीत पढ़कर वो लोग जा रहे हैं। नीचे नहीं बैठा पाते होंगे आप उनकी बुद्धि में ये बैठा नहीं पाते हैं कि वास्तव में साकार में परमपिता परमात्मा से इस समय काम कर रहा है। वो बोलता है वहाँ माँ है, माँ का पाठ करता है कहाँ वहाँ माँ? ओ ड्यूटी के तो आपने ये नहीं समझाया होगा कि वो माँ यहाँ काम करती है, तो भी वो चलता है। ये नहीं समझाया। अगर उनकी बुद्धि में ये बैठा दे कि प्रैक्टिकल में साकार में वो माँ यहाँ है जिसकी पूजा होती है, अगर माँ वहाँ है तो माँ की दाढ़ी मूछ वाले की पूजा होती है क्या? उसको बुद्धि में वैसा लगता है, हम क्या करते हैं? आप तो बातें बार बार में सुनाते हैं तो भी वो जानता है। जो भी कमी है वो हमारे अंदर है। तो बोलता है वहाँ प्रजापिता का मन में बुद्धि लगा करके वहाँ जा करके गीत सुनना है। बुल्ली में तो बोला है गीत गाना नहीं है, वास्तव में गीत सुनना ही नहीं। देखो जब बाबा ही बता रहे बिना सामने खड़ा है, तो बिना सामने खड़ा हो मार काट तैयार हुई पड़ी हो, अभी मार काट हुई की हुई, खून की नदियाँ बही की बही, तो वहाँ तुम गीत का तबला सारंगी बजाओगे? अच्छा अभी क्लियर हो गया ना? हाँ। जाएगा तो नीचे करेगा ऊपर जो भी एडवांस में आने के बाद और बीके क्लास में जाएगा वो नीचे करेगा ना। संस्कार वैसा है, हम क्या करें? वो नित्य बुद्धि बनाए ही नहीं, उसका संस्कार वैसा है, हम क्या करें? जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, कितना भी समझा लो। आप मेरी बात तो हाँ, दो माताएं थी। नाम तो यहाँ रखे हुए, यहाँ समझाने के लिए नाम रखे हुए हैं। एक राधा थी, दूसरी माता थी गीता माता। अच्छी अच्छी बच्चियाँ। समय मम्मा वो नामधारी जगदम्बा मम्मा ज्ञान में आया है या नहीं आया है, उनके लिए बोलते हैं बीच में आया बीच में गया। ओम राधे ओम राधे तो बाद में ही आई, शुरुआत में कहाँ आ गई? अगर पहले शुरुआत में आ जाए तो फिर सत्युग के आदि में जन्म कैसे होगा? नहीं तो ये पॉइंट कैसे लागू मम्मा बाबा को भी दिल सिखाती थी, इसका मतलब कोई थी जो पहले ही यज्ञ में आ चुकी थी, बाद में मम्मा भी आ गई तो उनको भी दिल सिखाया।
अच्छी अच्छी बच्चियाँ जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल सिखाती थी, इसका मतलब ये नहीं कि मम्मा बाबा को सन 36 में ड्रिल सिखाती थी, बाद में जब मम्मा आ गई तब ड्रिल सिखाती। याद की यात्रा कैसे बनाना, हम घर में बैठकर याद करते हैं, इसका प्रूफ हम कैसे दें? याद की यात्रा को प्रत्यक्ष करना है क्या? हाँ, प्रूफ किसको देना है? प्रमाण होना चाहिए। किसको प्रूफ देना है? बाबा को। बाबा को प्रूफ? बाबा जानता नहीं है क्या? चेहरा ही चमकने लगता है। याद की यात्रा बढ़ती है तो चेहरा ही चमक जाता है, खुशी, चेहरे को खुशी दिखाई पड़ती है, तेरे बहाने सर्व का भला करने लग पड़ता है। याद की यात्रा तो हमारी गुप्त है, गुप्त यात्रा को प्रत्यक्ष करने की बात नहीं है, लेकिन है बाप भी गुप्त है और हमारा याद की यात्रा भी गुप्त है। ऐसे भी नहीं, याद की यात्रा करने वाले सर्विस कर नहीं पाते, सर्विस में सक्सेस हो नहीं पाते, तो याद की यात्रा है या नहीं है? जो याद की यात्रा करने वाले होंगे भले कोई में बिल्कुल ज्ञान न हो, ज्ञान सुनाई नहीं सकते हैं दूसरों को, लेकिन बाबा ने बोला है कि अंत में उनमें ज्ञान स्वतः ही इमर्ज हो जाएगा। माने कोई न कोई ऐसी आत्मा उनमें प्रवेश करेगी जो सारा ज्ञान क्लियर करके सुनाएगी। जैसे अभी बाप दादा बच्चों में प्रवेश करते हैं, बच्चे समझते हैं हमने सेवा की, लेकिन वास्तव में बच्चे तो तमो प्रधान बने पड़े हैं, तो सेवा नहीं कर सकते। बाप दादा ही बच्चों में प्रवेश करके सर्विस करते हैं। हाँ, बच्चे हिम्मत करते हैं, हिम्मत करते हैं तो बाप दादा से मदद मिल जाती है। संख्या ज्यादा दिखाई पड़ रही है। अभी हम घर में एक ही रहते हैं। हाँ, माता ने पार निकाला गया गले गए, उसको पार कामनी माता ने हाँ, वो लंदन चली गई। अच्छा, अभी मैंने टीपी बोले बार बार 1 महीने के एक बार जा रहा हूँ। हाँ, अभी घर में कोई रहने के बाद जा सकते हो क्या? गीता पाठशाला खोल करके बंद करके जा सकते हैं? तो आपकी इच्छा के ऊपर है। है ना, छुट्टी रहना पड़ेगा ना एक दिन। यहाँ तो गीता पाठशाला की छुट्टी होती ही नहीं है। हाँ, दुनिया भी स्कूल है, उनमें छुट्टियाँ होती हैं। अच्छा, जो माता है वो ज्ञान में चलते है, कोई माता वो भक्ति नहीं किया, वो माता का रख सकता है ना घर में। अरे माता से तो पूछ लो कि हमारे से पूछेंगे, जबरदस्ती रख देंगे। है ना, जबरदस्त है, वो इच्छा से, माता का इच्छा से हाँ, वो गीता पाठशाला में रहते थे। तो लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। हाँ, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए लक्ष्मी नारायण बनेंगे एक दिन के लिए। हैं? वो माता का लक्ष्य क्या होगा? एक दिन के लिए लक्ष्मी नारायण बनने का या सदाकाल के लिए लक्ष्मी नारायण बनने लाभ का? करने के लिए, हैं? लाभ करने के लिए, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए नहीं। लक्ष्मी नारायण। करा दो। ये पॉइंट आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। बाबा, हाँ, जो माता जी थी ना, छोटे छोटे से बच्चे थे जो जब हमारा जो मम्मा की जब ज्ञान में आई उसमें तो क्या जो आदि राधा थी और उसमें तक जीवित थी क्या? हाँ जी, वो बच्चियों के लिए तो बोला है कि जब पाकिस्तान बना तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना। पाकिस्तान बनने तक उनका जन्म हो चुका। दोनों माताओं के लिए बोला। प्रजापिता तो पहले ही शरीर छोड़ गया। प्रजापिता के लिए तो पहले ही बोल दिया, कोई 25 साल के हो गए होंगे, जिनके लिए 20 साल बोला है।
वो सन 47 में आता है। अभी शांति धाम वासी बन जाएंगे तो फिर बेटा मतलब जल्दी जाना पड़ेगा शांति धाम में। जल्दी से जल्दी। हाँ जल्दी जाना पड़े।